राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो मैं रीडिंग करने वाली हूँ अभी मीन राशि वालों की। स्पाइसिस का नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है नेक्स्ट, और क्या क्या कर चुके हैं इस नवंबर मंथ में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है, जिससे मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग देने की पूरी कोशिश करती हूँ। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसमें कुछ रेजोनेट हो सकती है, कुछ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जितनी रेजोनेट हो आप लीजिए, बाकी नेक्स्ट में देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इस नवंबर मंथ में स्पाइसिस मीन राशि वालों की एनर्जी क्या है, और क्या क्या करने वाले हैं नेक्स्ट नवंबर में, और क्या कर चुके हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए मीन राशि वालों की स्पाइसिस की क्या है एनर्जी इस नवंबर मंथ में। ओके, स्पाइसिस की क्या है एनर्जी इस नवंबर मंथ में। मीन राशि वालों की क्या एनर्जी है इस नवंबर मंथ में, प्लीज यूनिवर्स बताइए। डिसीजन, वाओ। सेवन ऑफ माइकल्स। डिसीजन लेना चाहते हैं किसी चीज का, डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक। ए नीड टू डिटॉक्स नेसेसरी। बहुत कुछ कैरी किया हुआ है आपने पाइसेस। बेटर course of action to be done. यूनिवर्स इस वक्त पर आपको किसी चीज पर एक्शन लेने की कह रहे हैं। अगर पाइसेस आप किसी चीज का डिसीजन लेना चाहते हो, या फिर किसी चीज को आप कहीं ना कहीं भूल रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या फिर वो कहते हैं ना कि कुछ करना है, करेंगे करेंगे करेंगे, टाइम वेस्ट कर रहे हो लगातार काफी टाइम से किसी चीज को लेकर, कहीं ना कहीं कुछ होल्ड किया हुआ है, कुछ ना कुछ पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जहां आपको एक्शन लेना है, जहां आपको राइट डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगर अभी तक आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है और आप इग्नोर कर रहे हो किसी चीज को, लगातार आगे बढ़ रहे हो जैसे अभी कर लेंगे, है ना, तो अब वो वक्त आ चुका है कि आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ये वक्त है आपके एक्शन रिएक्शन का। इस वक्त पर आपको आप जो भी एक्शन लेंगे उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ये आपकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर ये बताई जा रही है कि आपने बहुत सारी चीजों को या फिर कुछ चीजों को होल्ड किया हुआ है, जो अब तक वो चीजें खत्म हो जानी चाहिए थी, रिलीज हो जानी चाहिए थी, या फिर किसी चीज पर आपने एक्शन नहीं लिया, अभी तक उस चीज को कहीं ना कहीं वो कर रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब होल्ड पे रख रहे हो, तो अभी वो चीज आपको नहीं करनी है। डिसीजन लेना चाहते हो तो डिसीजन लेने की मतलब जो सोच विचार में है ना, अनबैलेंस्ड हो रहे हो, डिसीजन लेना है ले नहीं रहे, तो उसको अब आपको करना ही पड़ेगा, उस डिसीजन को लेना ही पड़ेगा। यू नीड नॉट गो। देखिए इस वक्त पर हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें सोच रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब मतलब आपको ऐसा कुछ फील हो रहा होगा कि ये सिचुएशन पर अगर मैं ये कर लूं
तो ये ना हो जाए, वो कर लूँ तो वो ना हो जाए, क्या मतलब कहीं ना कहीं रुक रहे हो। तो अभी वो टाइम पीरियड बीत चुका है, अब आपको एक्शन रिएक्शन लेने हैं। और जो भी करंट सिचुएशंस, जो भी आपके करंट चैलेंज बने हुए हैं, अगर आप अकेलापन फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं अकेले हो या फिर अकेलापन फील कर रहे हो, हेल्प इज, आपको हेल्प दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। एंजल्स आपको, आपके अराउंड एंजल्स हैं जो आपको लगातार हेल्प देना चाहते हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आपको ये लग रहा है कि शायद आप ही सब कुछ कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने नेगेटिव माइंड को साइड पे रखना होगा। जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर भरे हुए हैं, उन सारी चीजों को पीछे करके आपको एक्शन लेने हैं, भले ही कुछ भी हो जाए। आप जो भी एक्शन लोगे, जो भी रिएक्शन लोगे, जो भी डिसीजन लोगे, ईश्वर आपके साथ है, एंजल्स वेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डिसीजन लेने से मेरे साथ ये ना हो जाए, गलत ना हो जाए, ये करने से वो, मतलब कुछ भी सिचुएशन में आप अगर फंसे हो और आपको लग रहा है कि ये करने से खराबी ना हो जाए, चीजें खराब ना हो जाए, रिश्ते खराब ना हो जाए, पैसा खराब ना हो जाए, तो कुछ भी ऐसा है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं एक्शन लो, एक्शन लेना ही पड़ेगा। किसी भी तरीके की अब वो नहीं झेली जाएगी। तो इम्प्रूव यूर, यस, ईश्वर आपसे कह रहे हैं अपनी इंट्यूशंस को समझना ही पड़ेगा पूरी तरह से उस पर। मतलब आपकी इंट्यूशंस बिल्कुल राइट है, जो आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं वो सच है, सही है, लेकिन आप फालतू की चीजों में फंसे हुए हो। अपने इंट्यूशंस को आपको सुनना है, इनर वॉइस को आपको सुनना है, आपको राइट गाइडेंस दी जाएगी। इस यूनिवर्स आपसे बताना चाहते हैं कि आपके अराउंड जो एंजल्स हैं वो चाहते हैं कि आप अपनी अंदर की आत्मा से बात कीजिए, अंतर आत्मा से बात कीजिए, अपनी इंट्यूशन से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपको क्या कहना चाहती है। आप जो भी डिसीजन लोगे, जो भी करने वाले हो, आपको बहुत जबरदस्त अच्छी, आपके जो प्लान्स हैं वो उन पे काम कीजिए। अगर आप किसी बिजनेस को करना चाहते हैं, किसी काम को करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो आप वो डिसीजन लीजिए कि यस, स्टार्ट कीजिए उस चीज को, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं। आपके प्लान्स को सक्सेस करने की पूरी पूरी कोशिश है ईश्वर की। आपको राइट गाइडेंस मिलेगा। आपको अगर कोई काम करना है और आपको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं आप शुरुआत कीजिए, आप शुरुआत कीजिए। आपको बिल्कुल गाइडेंस मिलेगी कि आपको हेल्प मिलेगी। फेस यूर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रोंगर। अपनी सिचुएशंस का सामना कीजिए। जो भी चीजें हैं अपनी, उसको इग्नोर करने से कुछ नहीं, इग्नोर करने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर मैं देख रही हूं कि कुछ चीजों को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आप पाइसेस। कहीं ना कहीं दिल टूटा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की बहुत ज्यादा बेबसी महसूस कर रहे हो, कुछ चीजों को कंट्रोल करना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए। यस, सुख समृद्धि आपकी तरफ बढ़ सकती है नवंबर मंथ में, लास्ट में। कुछ स्ट्रगल्स भी बने हुए हैं आपकी लाइफ में नवंबर मंथ में। कुछ स्ट्रगल्स हैं, कुछ सुख समृद्धि है, पैसा है, लेकिन जुनून भी है। और जुनून के साथ कहीं ना कहीं आप लगातार काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पैसा है, मैनिफेस्ट कर रहे हो पैसे को ही, और मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी सिचुएशंस को। कोई चीजें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो परेशान कर रही हैं आपको।
एक चीज पूरी तरह से, एक सिचुएशंस पूरी तरह से खत्म हो रही है, या कुछ रिश्ते, कुछ स्ट्रगल्स, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ पैसों से रिलेटेड आपको बहुत स्ट्रगल बना हुआ है पाइसेस इस नवंबर मंथ में। इंजॉय कर सकते हैं कहीं ना कहीं नवंबर मंथ में। एक टाइम पीरियड आप एक टाइम पीरियड सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप इंजॉयमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। यस, एनर्जी प्रॉपर बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हो आप मुझे। घर परिवार में बहुत ज्यादा अगर पैसा खर्च हो चुका है तो कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड कुछ परेशानियां आपको महसूस हो सकती हैं नवंबर मंथ में। जो चीजें आप चाहते हो वो किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, इन चीजों को सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो इस नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ की स्टार्टिंग आपके लिए थोड़ी सी टफ हो सकती है, मतलब दिल टूटना, दिल परेशान होना किसी थर्ड पार्टी की वजह से। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो रिलेशनशिप में कुछ चीजें कंट्रोल करना चाहते हो। एक सॉलिड कमिटमेंट, एक सच्ची कमिटमेंट, एक रियलिटी आप किसी को देना चाहते हो, प्यार दिखाना चाहते हो, एक जुनून दिखाना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें खत्म होती हुई नजर भी आ रही हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ कहीं ना कहीं कुछ अभी कुछ कमी है, कुछ वो चीजें वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो। किसी सिचुएशंस में बैलेंस्ड करते हुए नजर आ रहे हो, भले ही वो प्यार है, भले ही वो पैसा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी देख रहे हो अपने परिवार से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, या कुछ लोग अपने परिवार से दूर रहकर अपने परिवार को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अपने पर्सन को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही अलग तरीके की पाइसेस आपकी एनर्जी आई है यहाँ पर, सब कुछ अलग अलग है। तो आपको ऐसा लगता है आपका जो डोमिनेट नेचर था ना अभी तक का, अगर आप डोमिनेट नेचर में थे तो कहीं ना कहीं आप ना अपने उस नेचर पर थोड़ा बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हो। आप इक्वली गिव एंड टेक करने वाले हो, या फिर आपके साथ कोई, आप अगर आप किसी की रीडिंग देख रहे हो, किसी के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और ये पाइसेस की एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप पाइसेस हो तो आपके पर्सन के लिए अगर देख रहे हो तो उनकी एनर्जी हो सकती है। तो एक डोमिनेट नेचर ना कहीं पोलाइट होते हुए नजर आ रहा है, तो उसमें कुछ एक चेंज आता हुआ नजर आ रहा है, इक्वली गिव एंड टेक होता हुआ नजर आ रहा है। आपको कुछ लोगों के लिए भी मैसेज है कि आपको चैरिटीज करनी चाहिए, कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए, और आपकी अभी आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि अभी आपके पास जो सुख समृद्धि और जो आपकी सत्ता थी, अगर आपके परिवार में या फिर आपके पर्सन पर कहीं ना कहीं जो आपका एक रुआब था, वो आपको ऐसा फील हो सकता है कि वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर आपको फील हो सकता है बहुत सारा बर्डन्स, और उस बर्डन से बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुख समृद्धि, यस, सुख समृद्धि आपकी तरफ बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें अधूरी हैं, कहीं ना कहीं अभी भी कुछ कमी है, ये चीजें आपको महसूस हो सकती है। ठीक है पाइसेस, फैमिली लाइफ में क्या है और रिलेशनशिप में और क्या है पाइसेस की। मटेरियलिस्टिक लाइफ और बहुत सारी चीजों के बीच में भी कहीं ना कहीं किसी एक गोल पर आपका ध्यान है, मतलब किसी एक पर्सन पर आपका ध्यान है। चीजें बदल रही हैं आपकी लाइफ में, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग अब आपको वो सब दिया जाएगा जो आप चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत एक सिचुएशंस चेंज हो रही है, जिसमें आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मन ना टूट रहा है, आपका रिश्ते छूट रहे हैं। जहां पर जो चीजें अभी तक थी वो अब वो वैसी नहीं है। एक ऐसी सिचुएशन जो आपका मन तोड़ सकती है, लेकिन आप फिर से उठेंगे, फिर से उस पे काम करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने चाहा है, ईश्वर चाह रहे हैं
कि जिन चीज़ों को आप रोक के रखे हुए थे, अब आपको उन पर डिसीजन लेना ही होगा। अगर आप सच्चाई की तरफ नहीं बढ़ते, अपने मन की सच्चाई को नहीं अपनाते, जिस चीज़ को आप फील कर रहे हो उस चीज़ को आप नहीं समझ रहे हो, अगर आप कोई रिलेशनशिप भी है और उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप सच नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक लाइफ में फंसे हुए हो और अपने रिलेशनशिप पर आप पूरी तरह से अब एकत्र, मतलब एक होता है ना कि हाँ पूरी तरह से समर्पित हो जाना, लेकिन आप बाकी दुनिया में भी फंसे हुए हो, तो अब आपको अपने रिलेशनशिप में सच्चाई से जाना होगा, रियलिटी से जाना, आपको समझना होगा, डिसीजन लेना होगा कि राइट में क्या आपके लिए सही है। अगर आप कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हो, तब भी आपको ये डिसीजन अब लेना ही पड़ेगा और अपने प्यार के प्रति, क्योंकि ये डिसीजन लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस पर डिसीजन नहीं लेते, राइट डिसीजन नहीं लेते, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में टफनेस आ सकती है, आपकी लाइफ में कुछ चैलेंज बने हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे जो आपके लिए रेयर है, जो सबसे खास है इस नवंबर मंथ में, वो है आपका डिसीजन। और आपको अब सोच विचार के सच का सामना करना है। सच, मैंने क्या कहा, किसी चीज में फंसे हुए, किसी दो चीजों में फंसे हुए, और अब आपको राइट में उस जगह पर जाना है जिस पर आपकी नजर है, राइट में जो सच आपका दिल चाहता है, आपको बढ़ना ही होगा। और बिल्कुल अगर आप आपकी लाइफ में चेंज देखना चाहते हैं, अच्छा चेंज देखना चाहते हैं, तो आपको राइट डिसीजन लेना ही होगा। ऑल ओवर ये थी आपकी एनर्जी इस नवंबर मंथ की, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। अगर आप चाहते हो कि कुछ चैलेंज जो आपकी लाइफ में बने हुए हैं और उनसे बचना चाहते हो, राइट डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो अब आप इससे बच नहीं सकते। यूनिवर्स अब आपको इससे बचने नहीं देगा। अब आपको फैसला लेना ही होगा, सच में जाना ही होगा। राइट गाइडेंस की आपको दी जाएगी, राइट गाइडेंस के साथ, ईश्वर की गाइडेंस के साथ, ईश्वर खुद आपकी तरफ कुछ ऐसे लोगों को भेजेंगे, या तो आपको काउंसलिंग की जरूरत है, या फिर आपकी तरफ कुछ ऐसे गुरु आ सकते हैं, आपके तरफ कुछ ऐसे मेंटर आ सकते हैं जो आपको सच्चाई से उस चीज से अवेयर करवाएंगे कि आपको अब अपने लिए स्टैंड लेना ही होगा और आप इस जगह पर पहुंचाए जाएंगे। यस, ये थी आपकी ऑल ओवर रीडिंग पाइसिस। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मीन राशि वालों, पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू।